गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाय। देखिए, आज की जो लेक्चर है मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए, पहले तो सब्जेक्ट का नाम लिख लेता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा हम लोगों की, देखिए अभी तक हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम्स में ही करके आ रहे हैं, तो मैं कुछ दिनों तक सिंपली सपोर्टेड बीम सिखाऊंगा ताकि सब लोगों का सिंपली सपोर्टेड बीम्स के कंसेप्ट्स, रिएक्शंस कैसे निकालना है वो क्लियर हो जाए। एंड दैट इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ लोडिंग। देखिए, मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कॉन्सेंट्रेटेड या पॉइंट लोड हो उनके बारे में मैंने दिखा दिया। अब मैं धीरे धीरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जाएंगे, उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को सिखाऊंगा। तो इस तरीके से रिएक्शंस के बारे में मैं फुल क्लासेस बताऊंगा कि रिएक्शंस कैसे निकालनी है। तो फाइनली क्वेश्चन होगा find out the reactions. Find out the reactions for the given simply supported beam. Find out the reactions for the given simply supported beam. देखिए, बीम गिवन है, एक तरफ हो गया हिंज सपोर्ट, दूसरा तरफ हो गया रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट लगा दिया। अब मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर लोडिंग दे के रखा है 1, 2, 3 लोडिंग है। ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर और ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया 5 मीटर। और अगर लोडिंग गिवन है 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन और लास्ट वाला जो है 40 किलो न्यूटन। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें मुझे पहला चीज़ है रिएक्शंस कैसे निकालनी है। सॉल्यूशन, इसमें रिएक्शंस कैसे निकालना है बताइए। रिएक्शंस में निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो हमें यूज़ करना है ऑल द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। कौन कौन सा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। पहले मुझे लिखना है तीनों ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। कौन कौन सा? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये 3 हो गया इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब देखिए, ये जो बीम गिवन है इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है? रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शंस को मैं पहले शो कर रहा हूँ। दिस इज द वर्टिकल रिएक्शन एट बी एंड दिस इज द वर्टिकल रिएक्शन एट ए। मुझे VA और VB निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस इस बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में है नहीं, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, नेग्लेक्ट करूंगा।
नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन है समेशन ऑफ वर्टिकल इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सा है, वी ए प्लस टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, 20 प्लस 30 प्लस 40 इक्वल टू कितना हो गया, 50 प्लस 40 90 किलो न्यूटन हो गया टोटल लोड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी बीम में मुझे क्या लिखना है, मुझे मोमेंट निकालनी है। मोमेंट निकालूंगा मैं, या तो ए पॉइंट में मोमेंट निकालूंगा या तो मैं बी पॉइंट में मोमेंट निकालूंगा। अगर मैं ए पॉइंट में मोमेंट निकालता हूं तो वर्टिकल एट बी आएगा, और अगर मैं बी पॉइंट में मोमेंट निकालूंगा तो वर्टिकल एट ए आएगा। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। मतलब मैं ए पॉइंट में मोमेंट निकाला। अब ए पॉइंट में जितने भी वर्टिकल रिएक्शंस है सभी के लिए मैं मोमेंट फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, पहला तो हो गया, देखिए कौन कौन सा है, 20 30 40 वी ए वी बी, ये जितने भी है सब है, वी ए वी बी 20 30 40, इनके लिए ये फोर्सेस है। फोर्सेस के साथ मुझे डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहला ए पॉइंट में वी ए है, वी ए के बाद कौन सा है नेक्स्ट, वी ए के बाद नेक्स्ट है 20। सो 20 को मैं लिखूंगा इंटू वी ए तक डिस्टेंस क्या है 2 मीटर है, प्लस 20 के बाद है नेक्स्ट 30। सो 30 इंटू वी, मतलब ए पॉइंट तक 30 का डिस्टेंस क्या है 2 + 3 5। नेक्स्ट 40 का क्या डिस्टेंस है, 40 इंटू 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 9 इज इक्वल टू, ये सारा कैसे घूम रहा था, ए पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके बाद लास्ट है वी बी। सो वी बी इंटू कितना होगा, वी बी इंटू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है 2 + 3 + 4 + 5, मतलब 5 + 4 9 हो गया, 9 + 3 4 5, 9 + 5 14 हो गया, टोटल 14 हो गया। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 14 लिख दूंगा। अब मुझे इस इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन से मुझे फाइंड आउट करना है वी बी। सो व्हाट विल बी द वी बी, सो वी बी विल बी इक्वल टू, डिवाइड करूँगा मैं 20 × 4 कितना हुआ 40, प्लस 30 × 5 150, उसके बाद 40 × 9 360 डिवाइडेड बाई 14 करूँगा मैं। अब 14 से मैं डिवाइड करूँगा तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा विच विल बी इक्वल टू, इससे वैल्यू क्या आएगा, इससे वैल्यू आएगा हम लोग के पास 550 डिवाइडेड बाय 14। सो इससे क्या वैल्यू आ रहा है, इससे वैल्यू आ रहा है 39.286 किलो न्यूटन। फिलहाल मैं इसको भी लिख सकता हूँ 550/14 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास। अब वी ए का वैल्यू क्या आएगा, अब दिस इज द वैल्यू फॉर वी बी, और वी ए का वैल्यू क्या होगा, वी ए का वैल्यू होगा, टोटल लोड कितना है, देखिए टोटल लोड जो है ऊपर मैं लिख के रखा हूँ 90 किलो न्यूटन। सो 90 माइनस करेंगे, सो 90 किलो न्यूटन माइनस ऑफ 39.286 किलो न्यूटन। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगा 50.714 किलो न्यूटन।
सो फाइनली क्या है, सो फाइनली जो आंसर है मेरे पास, एक तो हो गया दिस इज द वैल्यू फॉर वी बी एंड दिस इज द वैल्यू फॉर वी ए। ये हो गया वी ए का वैल्यू और ये हो गया आपका वी बी का वैल्यू। ठीक है, वी बी और वी ए ये दोनों रिएक्शंस हो गया। जो बीम है उसमें मैंने फाइंड आउट किया दोनों ही रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शन एट ए एज वेल एज वर्टिकल रिएक्शन एट बी। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम्स में रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें मैंने रिएक्शंस फाइंड आउट किया वी ए वी बी। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा, जैसे फ़िलहाल मैंने आप लोगों को दिखा दिया सिंपली सपोर्टेड बीम्स में कॉन्सेंट्रेटेड लोड अगर लगा है तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू फाइंड आउट दी रिएक्शंस फॉर दी सिंपली सपोर्टेड लोड, बट जब क्या होगी, जब उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहेगा तब कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसको। ठीक है, टिल देन ओके, बाय बाय।